Hello friends, BeFriend welcomes you all. Our today's topic is श्री कृष्ण के काल कपूत। गुस्ताखी माफ, मैं वह कह रहा हूं जो कभी कहा नहीं गया। श्री कृष्ण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे तथा हिंदू धर्म के प्रमुख देवता होकर सर्वोच्च भगवान के रूप में पूज्य हैं। यदुवंश के सिरमौर शिरोमणि जिन्होंने यदुवंश को सर्वोच्चता के शिखर तक पहुंचाया, यश वैभव बढ़ाया एवं उनके नाम से ही उस वंश कुल का नाम सर्वत्र जाना जाने लगा तथा आज 5253 वर्ष बाद भी जिनकी ख्याति, नाम, शिक्षाएं, उपदेश, उनके प्रति भक्ति, आस्था, विश्वास, मंदिर, पूजा, व्रत, उपवास सभी में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनके एवं उनके वंश के पतन, विनाश का कारण श्री कृष्ण की संतानें उनके काल कपूत साम और प्रद्युम्न थे। श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ने वाले उनके पुत्रों में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व साम थे। पुत्र का पिता के खिलाफ खड़े होना, विरोध करना, सत्ता संपत्ति के लिए प्रताड़ित करना, घर से बेदखल करना, मारपीट, काल कोठरी में डाल कैद करना व अंततः हत्या तक कर देना भारतीय समाज एवं इतिहास में नई बात नहीं है। बचपन में जिस औलाद को चलना सिखाया, खिलाया, पिलाया, कंधों पर बिठाया, काबिल बनाया और जब अपने जूते बेटे के पैरों में फिट बैठने लगे, तब पिता का सोचना कि उसका बेटा अब बच्चा न रहकर उसकी बराबरी का छोटे भाई के समान सहारा बन गया है, उसमें आशा जागती है कि वह उसके जीवन में बल प्रदान कर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तभी बेटे की बगावत बाप को तोड़ कर रख देती है। उस दिन वह परिवार में अकेला पड़ जाता है, चुपचाप खून के आंसू रोता है। उसे बार बार एक ही प्रश्न सालता है कि परवरिश में कमी क्या, कब, कैसे, क्यों रह गई। आज की औलाद तो और भी 2 कदम आगे है। लगभग बेटे बेटी की नज़र में ये चीज़ें ज़ीरो, शून्य हैं, जैसे इज्जत, मान मर्यादा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, जाति, समाज में नाम, बदनाम, जातिगत बंधन, जन्मदाता व बड़ों का आज्ञा पालन, वैवाहिक बंधन व स्थिरता, रिश्तों की समझ व निर्वहन, अपने बलबूते कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, पति पत्नी व्रत, लोगों के कहने सोचने की परवाह व चिंता, माँ बाप की बात रखना, जीवन साथी में विश्वास, बड़े बुजुर्गों की बात को तवज्जो देना, धर्माचरण, पंडित, पुजारी, मौलवी के ज्ञान पर विश्वास, भविष्य की चिंता, स्वयं से बढ़कर अन्य को कुछ समझना, उनके सही गलत कदम उठाने से परिवार का क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक मूल्य, संस्कार, सभ्यता, खान पान की शुद्धता, अच्छाई की सीख, धैर्य, अहिंसा, समता आदि गौण है। तभी तो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, उन्हें घर पर अकेला छोड़ विदेश जा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग से अंत्येष्टि की जा रही है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका परस्पर बोटियां काट रहे हैं। चिंतनीय है कि संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धर्म प्रधान ईश्वर के विविध रूपों के प्रति अडिग आस्था, वेद पुराण, रामायण, गीता, दान पुण्य, दया वाले देश में दुर्गति कहाँ से, क्यों आ रही है? गौरवपूर्ण अतीत पर लांछन क्यों लग रहा है? जानवरों से भी कर बदतर वहशीपना क्यों है? वास्तव में यह परंपरा रही है कि सबसे बड़ा व लाडला बेटा ही पिता की अंत्येष्टि में आग लगाकर राख करता है। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थीं जो अष्ट भार्या के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी,
मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। हालांकि पुराणों में 16,108 रानियों का उल्लेख है, यह संख्या एक प्रतीक है। कहा जाता है कि कृष्ण ने नरकासुर से 16,000 कन्याओं को बचाया और उनसे विवाह किया ताकि वे समाज में कलंक से बच सकें, लेकिन मुख्य रूप से 8 पत्नियां थीं। श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र थे, जो उनकी 8 पत्नियों में से प्रत्येक से 10 पुत्र हुए थे। रुक्मणी से उत्पन्न प्रद्युम्न उनके सबसे बड़ा पुत्र था, जिन्हें भगवान कामदेव का अवतार माना जाता है। उनका अंतिम पुत्र साम था, जो जामवंती से था। साम की एक मूर्खतापूर्ण शरारत, जिसमें उसने एक स्त्री का वेश धारण किया और ऋषियों से पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। इस कारण एक ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके वंश का नाश होगा। साम ने यदुवंश के अन्य राजकुमारों के साथ मिलकर ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए यह शरारत की थी, जिसे उन्होंने समझ लिया था। वह उनके कोप भाजन बना कि वह एक मूसल को जन्म देगा। श्री कृष्ण के पुत्रों प्रद्युम्न और साम ने उनके विरुद्ध 2 अलग अलग युद्ध में लड़ाई की। श्री कृष्ण के उनके पुत्रों से संबंध जटिल थे। कुछ कुछ पुत्र यदुवंश के विनाश से जुड़े थे, जबकि कुछ ने उन्हें आशीर्वाद व संरक्षण प्रदान किया था। गांधारी के श्राप से यदुवंशियों ने आपस में लड़ना व मद्यपान शुरू कर दिया था और अंत में श्री कृष्ण को भी मार दिया था। यदुवंशियों ने श्राप की परवाह नहीं की और शराब पीकर आपस में झगड़ने लगे, जिससे उनका आपसी संहार हुआ। श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, जिसमें जरासंध के साथ 17 बार, रुक्म, नरकासुर, शिशुपाल व सारथी रूप में महाभारत शामिल है। उनकी शक्ति के स्रोतों में उनका 64 कलाओं में दक्षता, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, द्वंद्व युद्ध में माहिर, पास कई अस्त्र शस्त्र हैं। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग युद्ध में बीता। यह स्वाभाविक है कि लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण व परिवार बड़ा होने से श्री कृष्ण अपने पुत्रों व परिवार पर समुचित ध्यान नहीं दे पाए हों। उनकी अति सामाजिकता, लोकहित के कार्य एवं कौरवों पांडवों के बीच अधिक समय देने से भी वे अपने कुल पर कम ध्यान दे पाए हों। फिर भी राजवंश से संबंधित होकर शासक होने से इतने बड़े परिवार का मैनेजमेंट संभव हो पाया होगा। उन्होंने अपने मामा कंस का वध लगभग 11-12 वर्ष की आयु में किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। उन्होंने 125 वर्ष के जीवन काल में अपनी लीला समाप्त की। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी थे और उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात द्वापर युग का अंत हुआ और उन्होंने अपने मानव रूप को त्याग दिया। महाभारत के अनुसार युद्ध कुरुक्षेत्र में 3139 BCE आसपास हुआ माना जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय श्री कृष्ण की उम्र लगभग 90 वर्ष मानी जाती है। इतनी उम्र के बावजूद भी वे कभी वृद्ध नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अपने दिव्य स्वरूप और योग माया के प्रभाव के कारण वे हमेशा ऊर्जावान एवं युवा दिखते थे। महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह की उम्र करीब 170 वर्ष की थी। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन की आयु लगभग 25 वर्ष मानी जाती है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। उसके अनुसार महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की आयु लगभग 38-39 वर्ष थी। श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नामक बहेलिये के तीर से हुई थी। कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी बहेलिये ने हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जो उनके पैरों में जाकर लगा, जिससे उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया व बैकुंठ धाम चले गए। श्री कृष्ण के अंतिम शब्द थे
कि इसमें जरा की गलती नहीं थी, बल्कि नियति के नियम थे। मृत्यु पश्चात वैदिक रीति से श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया गया, लेकिन उनकी मृत शरीर के ना जलने से उसे चिता से निकालकर समुद्र में प्रवाहित किया गया। श्री कृष्ण की उपलब्धियों में धर्म रक्षा, दुष्टों का अंत, जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपदेश, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग, अनुशासन, समर्पण, आध्यात्मिक ज्ञान, सृजनात्मकता, कला, नेतृत्व, कूटनीति, योग आदि बहुआयामी हैं। उनकी शिक्षाएं और आदर्श जीवन, खासकर भगवद गीता, आज भी प्रासंगिक है। उनकी जीवन शैली, नैतिकता और संघर्षों से प्रेरणा मिलती है। वे कर्म और ज्ञान के महत्व को दर्शाते हैं, साथ ही समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में दिए उपदेश में बताया कि आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। यह रूप परिवर्तन कर चोला बदलती है, जिससे अभिप्राय है कि प्राचीन काल में श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण, पांडव एवं अन्य शक्तिशाली शासकों ने देवताओं, ऋषि मुनियों, साधु संतों, सन्यासियों के पवित्र कार्यों, तप एवं धर्म रक्षार्थ जितने भी असुरों, दानवों, राक्षसों को मारा, वे भी केवल शरीर से मरे थे। उनकी आत्माएं तो अभी भी जीवित, अदृश्य होकर रूप परिवर्तित कर सृष्टि में विचरण कर रही है। यह बात गले नहीं उतरती कि केवल देवी देवता अमर व जीवित रहेंगे, जबकि असुरी शक्तियां मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। यदि यह विधान हजारों वर्षों से है, तो यह धरती देवालय व स्वर्ग बन जाना चाहिए। असुरों का अस्तित्व समाप्त होने तथा केवल देवता वर्तमान होने की दशा में अब पाप कर्म, दुराचरण, अनीति, चोरी, बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार, अनर्थ, अत्याचार, वर्ग विभेद, ऊंच नीच, बलात्कार, हत्या जैसे दुष्कर्म होने ही नहीं चाहिए। जबकि आजकल गलत कामों का बोलबाला ज्यादा है। आजकल न्याय कम, अन्याय ज्यादा है। विश्वास कम, अविश्वास ज्यादा है। इंसान कम, शैतान ज्यादा है। धर्म कम, अधर्म ज्यादा है। पुण्य कम, पाप ज्यादा है। फिर यदि ऐसा है तो ये गलत कार्य देवी देवता कर रहे हैं, जो कि उनके काम नहीं है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक देवता अमृतपान कर अमर हैं, जबकि असुर मारे गए, किंतु गीता के अनुसार उनके शरीर मरे, आत्माएं नहीं। प्रतीति यही है कि कलयुग में देवताओं के रूप में अनेक दानव हैं, इंसान के रूप में अनेक शैतान हैं, बाहर से अच्छे दिखने वालों के रूप में अनेक बुरे हैं। बाहर अलग, भीतर अलग। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, कथनी अलग, करनी अलग। मुख पर मुखोटे, चेहरे पर चेहरे। सच और झूठ की पहचान ही बदल गई। वरना जो आज अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पर घर परिवार की अमानवीय व झकझोरने वाली घटनाएं उजागर हो रही हैं और असंख्य दब जाती हैं, ऐसे काम देवताओं के तो नहीं हो सकते। कई बार तो घटनाओं का विभत्स रूप देख सुनकर दिल दहल जाता है, क्योंकि जानवर भी उनसे अच्छे हैं। श्री कृष्ण गलत नहीं है, न उनकी शिक्षाएं गलत, बल्कि सच तो यह है कि भगवत गीता से बढ़कर संसार में कोई दूसरा सद्ग्रंथ नहीं है। गीता संस्कृत के शब्द गीत से बना है, जिसका अर्थ गीत या गान है, जो भगवान का गीत या दिव्य गीत है। यह सद्जीवन, सन्मार्ग, सद्गति, सच्चरित्र, संश्लेषण का मार्ग प्रशस्तता है। संसार के सभी महापुरुष सही हैं, और वे सही हैं इसलिए महापुरुष हैं। किंतु वर्तमान अराजकता,
अनर्थ, अव्यवस्था, अत्याचार, असुरी प्रवृत्तियों के लिए हम दोषी हैं। महापुरुषों की शिक्षाएं एवं महापुरुष नहीं। हमने उनकी शिक्षाओं, वेद वाक्यों की गलत व्याख्याएं की। हमने अपने स्वार्थ के अनुसार उनका मतलब निकाला। हमने अपने अहम निजी लाभ के खातिर उस एक परमात्मा के असंख्य नाम, रूप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पूजा स्थल बना लिए। उस परमात्मा ने हमें एक जैसा बनाया, शरीर की समान आकृति दी, खून का रंग दिया, बिना किसी विभेद जन्म दिया। लेकिन हमने स्वयं में इतने भेद भर दिए, मनुष्य से मनुष्य के बीच इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, बंटवारा कर दिया कि आज मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हमने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। हमने परमात्मा को इतना बांटा, उसके नाम पर इतनी काट-छाट, लड़ाई झगड़ा, अवैध वसूली, लूटपाट, भ्रष्ट आचरण, ठगी, अंधविश्वासी व धर्म भीरू बनाकर लूट, दुकान लगाकर व्यापार आदि किए कि परमात्मा स्वयं इंसान से परेशान है। आज मनुष्य ने इस धरती को स्वयं अपने लिए शांति, सरलता, सहजता से रहने जीने योग्य नहीं रखा, तो इस पर परमात्मा कैसे रह सकता है? आज मनुष्य इतना शातिर हो गया है कि वह परमात्मा को भी मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने मनुष्य की चालाकियों को समझ लिया। वह मनुष्य को अपने कर्मों, उद्देश्यों, मन के इरादों, कुटिल भावनाओं के भरोसे छोड़ दिया। परमात्मा ने मनुष्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना, उसका अच्छा बुरा करना छोड़ दिया। जीवन की यात्रा में मनुष्य को अपना समान, अच्छे बुरे कर्मों का जिम्मेदार उसे स्वयं को बना दिया। परमात्मा मनुष्य के प्रोपोगेंडा, छल कपट, कुचक्र, पूजा पाठ, व्रत उपवास, दान धर्म, ज्ञान तीर्थ के चक्कर आदि किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे 84 लाख योनियों में से एक तुच्छ मनुष्य द्वारा पूजा की क्या आवश्यकता? वह मनुष्य से ज्यादा परेशान होने पर धरती पर कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी, युद्ध की विभीषिका, दुर्घटनाओं का वज्रपात भेजता है। उसने सभी मनुष्यों के अकाउंट्स, खाते अपने यहाँ बंद कर दिए हैं और अकाउंटेंट को निर्देश दिए हैं कि मनुष्य के सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस कैसी भी परिस्थिति हो, रिवर्स, रिवर्ट, प्रिवेंट, फॉरवर्ड कर दो, किंतु पेंडिंग मत रखो। साथ में एक चिट लगाओ कि यात्री अपने रिस्क पर यात्रा करे, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे और चलती गाड़ी से हाथ पैर बाहर निकलना स्वविवेकाधीन है। परमात्मा गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई पर ठहर गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी, एवं उस दोहे पर कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अंत में सर्वत्र कल्याण के लिए श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड्स से।